हमने कल पढ़ा था वेग व्यंजक, ठीक, वेग स्थिरांक, यहाँ तक पढ़े थे ना। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे रासायनिक क्रियाएं, कि रासायनिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, क्या होती हैं। ध्यान डाल दो, रासायनिक क्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। तो वेग के आधार पर रासायनिक जो क्रियाएं होती है 3 प्रकार की होती हैं। ध्यान डालो, वेग के आधार पर, वेग के आधार पर, वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं, ठीक। तो वेग के आधार पर रासायनिक क्रिया कितने प्रकार होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहले डाल दो, अति तीव्र अभिक्रियाएं। पहला, अति तीव्र अभिक्रियाएं, वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शंस, ठीक। अति तीव्र अभिक्रियाएं, देखो क्या होती है अति तीव्र अभिक्रियाएं? वे अभिक्रियाएं जो बहुत तीव्र गति से क्या होती हैं, संपन्न होती हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, अति तीव्र अभिक्रियाएं। लिखो फिर समझाते हैं। वे अभिक्रियाएं जो वे अभिक्रियाएं जो वे अभिक्रियाएं जो तीव्र गति से संपन्न होती हैं, संपन्न होती हैं, वे अभिक्रियाएं जो तीव्र गति से संपन्न होती हैं, उन्हें अति तीव्र अभिक्रियाएं, उन्हें तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं, वे अभिक्रियाएं जो तीव्र गति क्या होती है, संपन्न होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, अति तीव्र क्रियाएं कहते हैं। इन क्रियाओं को संपन्न होने में इन अभिक्रियाओं को संपन्न होने में 10 घाते -12 सेकेंड से 10 घाते -16 सेकेंड का समय लगता है, इनकी गति तीव्र होने कारण इनकी गति तीव्र होने के कारण इनका वेग, यह हम कह सकते हैं दर निर्धारित नहीं किया जा सकता है, निर्धारित नहीं
किया जा सकता है। ठीक, तभी तुम लोग लेट हो रहे हो वहां। तो देखो इधर हमने क्या लिखा, अति तीव्र अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जो तीव्र गति से क्या होती है, संपन्न होती है, बहुत फास्ट होती है। क्या होती है, बहुत फास्ट गति से क्या होती है, संपन्न होती है। उसको हम लोग कहते क्या है, अति तीव्र अभिक्रियाएं। ठीक, इन अभिक्रियाओं को संपन्न होने में 10 घाते -12 सेकंड से 10 घाते -16 सेकंड का समय लगता है। तो सोच सकते हो बहुत कम टाइम है, 1 सेकंड का 10 घाते 12वां हिस्सा। सोच सकते हो ना, तुम सोच सकते हो। देखो इधर 1 सेकंड है, 1 सेकंड बटे 10 घाते ऊपर -12 नीचे क्या हो जाएगा, +12, यानी 1 सेकंड का 10 पे कई जीरो, 10 पे 12 जीरो। अब तुम्हारे सोचने से क्या परे है, पिको सेकंड है। क्या है, पिको सेकंड। ठीक, समझो ना, बहुत छोटी वैल्यू है। यानी पिको सेकंड में क्रिया क्या होती है, पिको सेकंड में, नैनो सेकंड में क्या होती है क्रिया, बहुत तीव्र गति संपन्न होती है। ठीक, तो कहने मतलब क्या है, 1 सेकंड के 10 घाते 12वें हिस्से में जो क्रिया क्या होती है, संपन्न हो जाती है। तुम लोग देखते हो, ऐसे समझो, अगर हमारे ऊपर सिरका जानते हो ना, लोग सिरका खाते हैं जो गन्ने का बनता है, उस सिरके को डाल लें तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। और वही ऊपर हमारे ऊपर क्या डाल दिया जाए, फेंक दिया जाए, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या फेंक दिया जाए, तेजाब उसको कहते हैं। बताओ क्या टाइम लगता है। जैसे तेजाब स्किन पर पड़ा, जिस स्थान पर पड़ा, ये नहीं देखा कि 5 सेकंड के बाद 10 सेकंड बाद तुरंत वहां रिएक्ट करता है, तुरंत क्या करता है, वहां उस स्किन करता है, खत्म कर देता है तुरंत, बहुत कम टाइम में रिएक्शन करता है। यानी ऐसी क्रियाएं जो अति तीव्र गति से क्या होती है, संपन्न होती है, उसको हम लोग कहते क्या है, अति तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। और इन अभिक्रियाओं को संपन्न होने में 10 घाते -12 सेकंड से 10 घाते -16 सेकंड का समय लगता है। यानी 1 सेकंड का 10 घाते 12वां हिस्सा, 16वां हिस्सा पिको तक पहुंच जा रहा है। ठीक, इतना तक पहुंच जा रहा है, इतना टाइम लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अति तीव्र अभिक्रियाएं। इनका वेग बहुत तीव्र होने के कारण, इनका स्पीड बहुत तीव्र होने के कारण ये क्रियाएं बहुत कम टाइम में संपन्न हो जाती हैं। इसलिए इन क्रियाओं का वेग यानी दर हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है, किन क्रियाओं का दर यानी किन क्रियाओं का वेग निर्धारित नहीं किया सकता। जिन क्रियाओं का क्या होता है, जो क्रियाएं तीव्र गति से क्या होती है, संपन्न होती है, उनका हम वेग यानी दर निर्धारित नहीं कर सकते हैं। बस समझ आ रहा, जैसे जो ध्यान से, जैसे हमें लिखा, जैसे हमें लिखा है NaOH, NaOH, इसकी क्रिया मैंने करवा दी HCl से, HCl से। देखो ध्यान से, आगे वाले प्लस आता है पीछे वाले पे, आगे वाले प्लस पीछे वाले पे, दुनिया का नहीं धरती का नियम है। Na किसे जुड़ेगा, इस पर प्लस तो किसे जुड़ेगा, ये Na जुड़ेगा Cl से, OH जुड़ेगा S से, बनेगा क्या, NaCl जुड़ा इससे, क्या बन गया, H2O। यानी इससे निष्कर्ष निकल रहा है, ऐसी विक्रियाएं जो जिन्हें हम पानी में घोले वो तुरंत आयनित हो जाए। बताओ, NaOH है, क्षार है, क्या है, क्षार, ये क्या है, अम्ल है। यानी ऐसी विक्रियाएं जिन्हें पानी में घोलने पर तुरंत क्या होती हैं, वियोजित हो जाती हैं, आयनित हो जाती हैं, टूट जाती हैं, वो विक्रियाएं क्या होती हैं, वे विक्रियाएं बहुत तीव्र गति से क्या होती हैं, संपन्न होती है। ठीक, बात समझ में आया ना। हमें लिया AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, इससे क्रिया करवा दिया मैंने NaCl से, किसे करवा दिया, NaCl से। बताओ, ये दोनों चाहे पदार्थ हो, दोनों एक विद्युत अवघट्ट हैं, और विद्युत अवघट्ट में भी प्रबल है। क्या है, प्रबल है। NaOH क्या है, प्रबल विद्युत अवघट्ट, HCl क्या है, प्रबल विद्युत अवघट्ट, Eb क्या है, प्रबल विद्युत अवघट्ट, Ab क्या है, प्रबल विद्युत अवघट्ट। यानी जो प्रबल विद्युत अवघट्ट होते हैं उनको हम जैसे पानी में घोलेंगे वो क्या हो जाएंगे, अपने आयनों में तुरंत क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो Ag किसे जुड़ेगा, Cl से, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर
एक ए जुड़ेगा Cl से, बन गया AgCl, बोलो सिल्वर क्लोराइड। और क्या बना NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। बात समझ में आ रहा है? मैं और लिख सकता हूं, चलो बेरियम क्लोराइड, इससे क्रिया उन्होंने करा दिया सल्फ्यूरिक अम्ल से। बताओ सल्फ्यूरिक अम्ल कम खतरनाक है ज्यादा खतरनाक है? तुरंत आयरन टूट जाएगा। तो क्या बनेगा, इस पर प्लस इस पर माइनस, इस पर प्लस इस पर माइनस, क्या बनेगा बेरियम, बेरियम सल्फेट बन गया, और प्लस क्या बन गया Cl। अब क्रिया बैलेंस कर दो, 2 से गुणा कर दो, अब क्रिया बैलेंस हो गई। बात समझ में आ रहा है? वे क्रियाएं जो बहुत तीव्र गति से क्या होती हैं, संपन्न होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अति तीव्र अभिक्रियाएं। उदाहरण डालो, आ रहा है, डालो दूसरा, अति मंद अभिक्रियाएं, अति मंद अभिक्रियाएं, वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस। ठीक, परिभाषा क्या होता है देखो समय, ऐसी अभिक्रियाएं जो ऐसी अभिक्रियाएं जो ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे संपन्न, ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत धीरे धीरे संपन्न होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत धीरे धीरे संपन्न होती हैं, उन्हें अतिमंद अभिक्रियाएं कहते हैं। उन्हें अतिमंद अभिक्रियाएं, उन्हें अतिमंद अभिक्रियाएं कहते हैं। इन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में इन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में पूर्ण होने में कई महीने, दिन नहीं कई महीने या कई वर्ष लग जाते हैं, कई नहीं वर्ष लग जाते हैं। ठीक, बात समझ में आई? तो ऐसी क्रियाएं जो बहुत धीरे धीरे क्या होती हैं, संपन्न होती हैं, ठीक, उसको हम लोग कहते क्या है, अतिमंद क्रियाएं। जैसे देखो इधर समझाते हैं, ठीक, जैसे ये बताओ, मान लो हमने अपने घर के निर्माण के लिए लाया सरिया, सरिया जानते होगे, छड़, छड़, सरिये पर जंग लगना, सरिये पर जंग लग रहा है, क्या सरिये पर जंग एक दिन में लगता है, 1 घंटे में लगता है, 5 दिन लगता है? वहां पीछे बैठा लिया, ठीक, बताओ सरिये पर जंग 5 दिन लगता है जी? नहीं, 2 महीने 3 महीने, कभी कभार क्या होता है, एक वर्ष 2 वर्ष बाद सरिये क्या होता है, जंग लगता है। उसी सरिये को बरसात दिनों में, बोलो मत, उसी क्षण को बरसात के दिनों में खुले मौसम में रखोगे, 2 महीने उस पर क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। और उसी क्षण कहाँ रखो, एकदम नम स्थान ना हो, एकदम स्वच्छ स्थान, वहां रखो, एक वर्ष बाद क्या होता है, उस पर जंग लगते हैं। बताओ, अब क्रिया बहुत तीव्र गति से हो रही है, बहुत जल्द धीरे धीरे हो रही है, बहुत धीरे धीरे हो रही है, जंग लग रहा है। ठीक, ऐसे समझ लो, ठीक, यानी लोहे की छड़ पर जंग लगना, यह क्रिया बहुत तीव्र गति से नहीं होती है, बहुत क्या होती है, स्लो स्लो होती है, जंग लगता है। उसी प्रकार से मकान है, कोई पक्का मकान है,
मकान कभी क्षण लगता, मकान कभी क्रोजन होता है, संक्षारण होता है। क्यों? लोग नए नए मकान बनवा लेते हैं, क्या उसको 3 महीने बाद पेंटिंग काम करवाते हैं? हाँ? 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल के करते हैं, फिर उसका पेंटिंग कार्य किया जाता है। क्यों? 3 साल बाद मकान क्या होता है? क्षरण होने लगता है, नहीं होता है, संक्षारण होने लगता है। उसका जो पेंटिंग काम किया गया तो क्या होता है, सब गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। ठीक, फिर क्या किया था उसको अच्छा से दिखने के लिए क्या किया था, फिर पेंटिंग कार्य कर दिया जाता है। सामने देख ही रहे हो तुम लोग, देख लो ना, दिख रहा, जब सामने देखते रहो। केमिस्ट्री वही मतलब है। एक आगे, अब हमको मत देखो, हम क्षण हो रहा है हमारा, रात में आंख को देख रहा है। आगे देखो, एक एक उसी प्रकार से तुम लोग जानते हो, अगर कोई खेत है, खेत में देखते हो ना, कोई भूमि है, क्या है भूमि, बहुत सावधान हमको समझाएंगे। खेत जानते हो ना, भूमि जिसमें फसल बोई जाती है। अगर उस खेत में कई वर्षों तक फसल ना बोई जाए, क्या उस खेत में कई वर्षों तक फसल ना बोई जाए, क्या वह खेत फसल बोने योग्य रह जाएगी? उसी को हम लोग कहते हैं बंजर भूमि। क्या कहते हैं? बंजर। क्या बंजर भूमि 1-2 महीने में या 1 वर्ष में बन जाती है? टाइम लगता है। क्यों? तुम पहले वर्ष फसल नहीं बोए, दूसरे वर्ष फसल नहीं बोए, तीसरे वर्ष नहीं बोए, मतलब 2-3 वर्ष नहीं बोए, तो क्या होती है भूमि? उसको क्या किया जा रहा है? ना तो कल्टीवेटर वहां चलवा रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, ना कोई फसल बो रहे हो, तो भूमि क्या होती है? धीरे धीरे बंजर भूमि क्या होती है? कन्वर्ट होती चली जाती है, उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। फिर वहां तुम लोग करते क्या हो, जब भूमि खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, तुम लोग गए बैट बाले पहुंच गए वहां पर। ग्राउंड में क्या होता है जी? ग्राउंड में तुम पहली बार फसल बो, कौन ग्राउंड होगा? पहली बार फसल बो, क्या फसल पैदा होगी? क्यों? भूमि क्या हो चुकी है? बंजर हो चुकी है। क्यों? क्या एक दिन बंजर हुई है वो? बहुत दिन लग गए हैं, 10 महीने, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 साल लगे हुए हैं। यानी मान लो वहां पर क्रिया हो रही है, तो ऐसी क्रियाएं जो क्या होती हैं, बहुत धीरे धीरे क्या होती हैं, संपन्न होती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं अतिमंद अब क्रियाएं। सबसे बढ़िया उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, लकड़ी का क्षण होना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लकड़ी का क्षरण होना, क्षरण, ठीक। पिंड का संक्षारण होना, बहुत कुछ लिख सकते हो, ज्यादा लिखा करोगे। ठीक, पिंड क्या होते हैं? गिर जाते हैं। सब क्या है? अति मंद क्रियाएं है, वेरी स्लो रिएक्शंस है। उदाहरण से अति मंद क्रियाएं, क्या बोला? मंद गति वाली क्रियाएं, मंद गति वाली, मंद गति वाली क्रियाएं, अब क्रियाएं, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शंस। ठीक, लिखो पहले, वेव क्रियाएं जो, वेव क्रियाएं जो वेव क्रियाएं जो ना तो वेव क्रियाएं जो ना तो अत्यधिक तीव्र गति से, अत्यधिक तीव्र गति से और ना ही अत्यधिक मंद गति से संपन्न होती है। संपन्न
होती हैं मंद गति वाली मंद गति वाली अवक्रियाएं कहलाती हैं। मंद गति वाली अवक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक। वे अवक्रियाएं जो ना तो अत्यधिक तीव्र गति और ना ही अत्यधिक मंद गति से क्या होती है, संपन्न होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मंद गति वाली अवक्रियाएं। इन अवक्रियाओं का नीचे लिखो, इन अवक्रियाओं का वेग निर्धारित किया जा सकता है। निर्धारित किया जा सकता है। इन अवक्रियाओं का वेग निर्धारित किया होता है। जैसे हम एक एक अवक्रिया लेते हैं फिर समझाते हैं। चीनी जानते नहीं जानते हो? चीनी क्या होता है? C12H22O11, इसकी क्रिया पानी से करवा दो, बन जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज C6H12O6। फ्रक्टोज का फार्मूला वही होता है C6H12O6। बहुत ध्यान समझो। देखो इधर, अब चीनी ना जानते हो तो अलग बात है भैया। ये है चीनी, शुगर, शुगर नहीं शुगर। ये क्या है? ग्लूकोज, इसे कहते हैं ग्लूकान डी। ये है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। ठीक। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, यह है स्टिकोन यानी सिरका, सिरका ये शराब है। देखो यार, समझो। अभी लिखो मत। मॉडरेट रिएक्शन से क्या होते हैं? तुम्हारे घर में, सब घर में हमारे हिसाब से सिरका होगा, कोई बात नहीं, जिसके घर में ना हो कोई बात नहीं। ठीक। अब सिरका कैसे बनता है जान लो, तुम आज सिरका खाओगे नहीं। ठीक। क्या किया जाता है मार्केट से, जो किसान लोग होते हैं, मान लो गन्ना कहाँ गया, फैक्ट्री में गया। क्या गया? गन्ना। गन्ना गया फैक्ट्री में, उससे क्या निकाला गया? रस। रस निकालने के बाद क्या किया जाता है, उस गन्ने से रस निकाल लिया गया। उस गन्ने को वैसे ही जैसे रस निकाला गया, उसको थोड़ा शोधित करके बड़े बड़े ड्रमों में क्या कि भर के रख दिया गया। सिरका बनने कैसे बता रहा हूँ, बड़े बड़े ड्रम में भर के रख दिया गया। ठीक। होता क्या है, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, 1.5 साल बाद, कुछ 1 साल बाद क्या होते हैं, उस ड्रम में तुम मानोगे नहीं, बड़े बड़े भूलगड़ा किरौना पड़ जाते, किरौना चलते रहते, उस पर चलते रहते हैं। ठीक। फिर उसी किरौना को जैसे चाय छानते ना, चाय के छानने के कपड़ा होता है, उसको छन्नी क्या करते, उसको पूरा छान लेते हैं, पूरा किरौना एकदम तैयार है, उस पर निकाल लिया गया, उसको गिरा दिया गया। फिर उसको क्या किया था, थोड़ा बहुत हीट किया गया। क्या किया गया? गर्म किया गया। क्यों गर्म किया गया? मान लो कहीं भी बच्चे हो, क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक। फिर 1 लीटर की बोतल में, 2 लीटर की बोतल में क्या किया था, उसको भर करके मार्केट में थोड़ा सा केमिकल डाल क्या किया था, मार्केट में सप्लाई कर दिया गया। और लोग दाल में डालते, यार मजा आ गया। क्या है ये फुलके हो, तुम लोग फुलके खाने जाते हो, चड्ढों लगा लिया है हाथवा, दे रहा हूँ उसी में, क्या मजा आ गया खाने का। आगे देखो, इसे क्या होता है, दाल में डाल लिए, सब्जी में डाल लिए, का तो इंटरेस्ट हो गया, मजा आ गया। तो वही चीज है क्या, सिरका, स्टिकम। और शराब भी क्या होता है, शराब भी बड़ा बेढंग तरीके बनता है। एक होता है देसी शराब,
एक होता है विदेशी शराब। तो जो देसी शराब होता है, महुआ होता है, गन्ने का रस होता है, गुड़ होता है, सबको क्या कहता है, मिला करके बना, उसको भी सड़ाया जाता है। और ध्यान देना, जो शराब जितने वर्ष तक क्या कहता है उसको सड़ाया जाता है, उतना क्या होता हुआ बढ़िया बनता है। किंग फिशर विस्की पता नहीं कौन कौन बनता है, अब भगवान आगे जाने क्या होता है, समझो ना। तो शराब होते हैं, शराब एक दो दिन नहीं बनता है। बहुत सारे जो बड़े बड़े शराब होते हैं, जो बहुत बड़े महंगे महंगे शराब होते हैं, तो क्या कहते हैं, उनको आसवन विधि से बनाया जाता है। आसवन विधि से वाष्प को गर्म करके उनको गर्म किया जाता है, फिर वाष्प उड़ता है, फिर उसको क्या कहता है दूसरे पात्र में क्या कहता है कलेक्ट किया जाता है। तो क्या होते हैं, अच्छे किस्म के शराब होते हैं, जिनको आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। जैसे आते हैं बियर वगैरह, सब क्या होते हैं आसवन विधि से तैयार किए जाते हैं। ठीक, एक दिन तो नहीं बनता है, पर उसको सड़ाया जाता है। शराब जितना ज्यादा सड़ेगा उतना क्या होगा, वो उसमें अच्छा फ्लेवर आएगा, टेस्टी होगा मतलब। आगे चीनी, चीनी है, चीनी की जब क्रिया किससे होती है, जल से होती है, बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये भी क्रिया क्या होती है, बहुत जल्दी नहीं होती है, टाइम लगता है। इसमें क्या लगता है, टाइम। यानी चीनी से चीनी और जल मिला दे तुरंत ग्लूकोज नहीं बनता है, टाइम लगता है। ठीक, ग्लूकोज बनाना हो, फ्रक्टोज बनाना हो, इसमें क्या होते हैं, टाइम लगते हैं। ठीक, मैंने कहने का मतलब ये है, यह क्रिया ना तो बहुत तीव्र गति से संपन्न हो रही, ना तो बहुत ही स्लो, यानी बीच में। कहाँ पर, बीच में। समझे हमारी बात, कुछ मिला एकदम ऊपर, कुछ मिला क्या हो एकदम नीचे, कुछ मिला क्या एकदम बिचवे में हो। क्लास में तीन टाइप के लड़के होते हैं, एक मिला होता है क्या, थोड़ा टॉपर, एक मिला क्या होता है एकदम निचवा स्टाफ करता है, मिला बिचवा स्टाफ किया, तो तीन टाइप हुए। अरे भैया, नीचे टाइप का क्या, नीचे टाइप करने क्या महान होते हैं, और 20 टाइप करने वाले क्या होते हैं, जो 20 टाइप किए उनका कोई नाम नहीं लेता है, भूल जाता है। ठीक, तो ये मैटर हो भैया, तीन प्रकार के हुए यहाँ पर डिस्टेंस पे, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। उधर डालो फटक से, चले आगे। अगला लाइन लिखो, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अगला हेडिंग, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स, फैक्टर्स इफेक्टिंग इफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, यानी अभिक्रिया की दर किस किन कारकों द्वारा क्या होती है, प्रभावित होती है, इफेक्ट होती है, उस पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो पहला ही डाल दो, अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता। एक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बस उसका इंग्लिश बहुत है, इसका इंग्लिश लिखो। देखो यार, अभिकारक की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सुनो ध्यान से, ये बताओ, अगर किसी पदार्थ की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, बताओ उस अभिक्रिया का वेग बढ़े घटेगा, हाँ बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, यानी अणु क्या होंगे जी, पास पास होंगे। कंसंट्रेशन ज्यादा होने मतलब ही है कि अणु क्या होंगे, पास पास होंगे। जब अणु पास पास होंगे उनमें क्या होगा, टकराव ज्यादा होगा। क्या होगा, टकराव। तो टकराव ज्यादा होगा तो उनका वेग क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। हमने कहा इस रूम में बैठने की लिए क्या, हमने बोला इस रूम में बैठने के लिए जगह है 50 मिलाकर, हमने बैठा दिया 100 मिलाकर। अब बताओ क्या होगा, एक मिला इधर ठेलेगा, एक मिला इधर ठेलेगा, होगा नहीं होगा, वहां पर प्रॉब्लम होगा। यानी यदि किसी भी रासायनिक क्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में
रिएक्टेंट यानी अभिकारक की सांद्रता बढ़ती है, तो अभिकारक की सांद्रता बढ़ने से अभिकारक अणु पास पास आएंगे। अभिकारक अणु पास पास आने की वजह से अभिक्रिया का वेग क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? एक दोनों मिला, एक अणु दूसरे अणु क्या लगाएंगे? धक्का लगाएंगे। धक्का लगाने की वजह से उन पर वेग क्या होगा? उनका वेग क्या होगा? बढ़ेगा। तो लिखो, यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि की जाती है, यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि की जाती है, तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, यानी अभिकारक की सांद्रता प्रोपोर्शनल होती है अभिक्रिया की दर के। अभिक्रिया की दर, इसका मतलब समझ में आया? ऐसे समझो ना, सब तुम्हारी भाषा में समझा रहा हूं। देखो जरा, समझो। तुम्हारे गांव में आए प्रधान जी किसी ग्राउंड में, कै आदमी जाएंगे? 100 आदमी। वहीं पर आगे योगी जी, कै आदमी जाएंगे? संख्या बढ़ गई मान लीजिए। वहीं पर आगे पीएम जी, तब हाँ, पीएम के साथ और कोई विदेशी आदमी आ गया, राष्ट्रपति। अब बताओ क्या हो जाएगी? संख्या बढ़ेगी, बढ़े नहीं बढ़ेगी? और संख्या जब बढ़ेगी, बताओ लोगों में टक्कर क्या होगी? ज्यादा होगी। उनका वेग क्या होगा? ऑटोमेटिक। एक मिनट सोचेगा, हमको अगवा से नहीं दिख रहे हैं, पिछवा चले जाए, अगवा पिछवा से चले जाए, अगवा चले जाए, तो वहां टक्कर क्या होगी? बढ़ेगी। अरे कौन से पर्स निकाल रहा है, कोई मोबाइल गायब कर रहा है, कौन कौन कांड हो रहा है, भगवान ने जाना समझा। तो क्या होता है? अभिकारक की सांद्रता, भीड़ बढ़ेगी यानी अणु बढ़ेंगे, तो वहां पर क्या होगा? क्रिया की वेग क्या होगा? ऑटोमेटिक। अब क्रिया की दर बढ़ जाएगी, वेग बढ़ जाएगा। बात समझ में आया? आगे बताओ। वही मान लो जहां पीएम जी आए हुए हैं, ठीक, वहीं पर मान लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए। अब बताओ, अब क्रिया का वेग बढ़े घटेगा? अब क्रिया का वेग और बढ़ जाएगा। देखो जरा, अगला कंडीशन है पॉइंट नंबर 2, ताप का प्रभाव। ताप, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। इधर देखो, समझो इधर, देखो इधर। अगर किसी अभिक्रिया में अभिकारक का ताप बढ़ाया जाता है, तो अभिकारक का ताप बढ़ने से जो अणु होंगे उनका टेम्परेचर बढ़ेगा। अणु का टेम्परेचर बढ़ेगा तो अणु जो आराम से बेचारे सोए हुए थे, कुंभकर्ण, भैंसासुर नहीं है, सोए हुए थे, वो जाग जाएंगे। जाग कर क्या लगाएंगे? जो आसपास कण होंगे उस पर क्या लगाएंगे? धक्का लगाएंगे। तो एक मिला जागा, दूसरे मिला क्या लगाया? धक्का लगाया। तो वो जिस पर धक्का लगाया वही धक्का करेगा, दूसरे पर धक्का लगाएगा। ऐसे धक्का लगाते हो सब मिला क्या हो जाएंगे? एकदम एक्टिवेट। यानी जब सब मिला एक्टिवेट हो जाएंगे तो सभी कणों का वेग क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यानी अगर हम किसी रासायनिक क्रिया में अभिकारक की तरफ टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो अभिकारक अणुओं का वेग यानी दर क्या होता है? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? यानी किसी रासायनिक क्रिया में क्या, किसी रासायनिक क्रिया में अभिक्रिया का वेग बढ़ाने, क्या ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया दर क्या होती है? बढ़ जाती। लिखो, किसी रासायनिक क्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में
अभिकारक अणुओं का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक, दलिया में नकवा पनिया डाल के कुकरवा में रखते हो, कुकरवा खोल, ढक्कनवा खोल दो, देखो क्या होगा तुम्हारे साथ। ठीक, यानी वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ही बढ़ जाती है। 1/2 वेग बढ़ा दो, उसकी ऊर्जा क्या होती जी, बहुत ही बढ़ जाती है। यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे, किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेग क्या होगा जी, बढ़ जाए। जब वेग बढ़ेगा, ये बताओ, ऐसे समझो, क्या समझाए मार, तुम घर से आ रहे हो, विद्यालय कोचिंग जा रहे हो, सूर्य भगवान अति प्रसन्न है, सूर्य भगवान अति प्रसन्न होने मतलब क्या समझ रहे हो, धूप बहुत ही ज्यादा है। अब बताओ, तुम साइकिल आराम चला के, तेज चला के, तुम अपने मन बताओ, तुम सोचो कि हम कितना जल्दी कहाँ पहुंच जाए, विद्यालय के अंदर पहुंच जाए, पंखा तुम क्या करें, चला ले। हाँ? तुम सही बताओ ना, तुम घर से निकले हो, सूर्य देवता एकदम प्रसन्न है, एकदम प्रसन्न है, अति मन क्या मुस्कुरा रहे हैं, सूर्य बहुत तेज है। अब बताओ, तुम्हारे साइकिल की स्पीड क्या रहेगी, स्लो की तेज, ताप ज्यादा है, तुम्हारी स्पीड क्या है, ज्यादा कम, वही बात है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यहाँ समझ में आया, उतार लो इसको पहले, आगे गिना लो। तीसरा पॉइंट, उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थित, उत्प्रेरक की उपस्थित, प्रेजेंट ऑफ कैटालिस्ट। ठीक, इधर कोई बात नहीं चाहिए, इधर देखो, चलो देखो इधर, उत्प्रेरक होते हैं कई प्रकार के, अगर हम बात कर रहे हैं 11 से पढ़ाया गया है। ठीक, ये हम लोग मेनली मानते हैं 2 प्रकार के, एक होता है धात्मक उत्प्रेरक, एक होता है ऐसे उत्प्रेरक जो किसी क्रिया के वेग को बढ़ा देते, उसको हम लोग कहते हैं क्या है, धात्मक। और ऐसे उत्प्रेरक जो किसी क्रिया के वेग क्या करते हैं, घटा देते, तो उसको क्या कहते हैं। अच्छा इसको समझो, जैसे मान लो धात्मक क्या होता है, जैसे मान लो 2 फ्रेंड है, अब 2 मिले जाने दुश्मन है, दुश्मन, अब 2 मिले मान लो स्कूल में मारपीट कर रहे हैं, अब भगवान अगर किस कारण मारपीट कर रहे हैं वो क्या मैटर अलग जाने। ठीक, मारपीट कर रहे हैं, जब मारपीट होने लगी, मान लो एक दोस्त क्या कमजोर थोड़ा है, क्योंकि उसका जो अगल में जो 4-5 दोस्त खड़े, उस तरह तुमको मार दिया, तुम्हें पापा करिया थी, ले ये बस पापा का नाम लिए तो पापा करिया थी, तुमको मार दिया, उसकी औकात ऐसी, एक मुक्का ले। बताओ, जरूर बगड़िया में खड़ा क्या कर रहा है, बस क्या कर रहा है, बगल वाला बस वहां खड़ा है। यानी ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, परंतु रासायनिक अपक्रिया क्या करते हैं, यानी आग में घी काम करते हैं, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तीसरा मिला उसमें पार्टिसिपेट, जैसे मान लो गांव में 2 औरतें पकड़ ली, ऐसे भगवान ने अल्लाह ने छुड़ा पाएंगे, अगर एक बार पकड़ निहुरा दी, भगवान ने अल्लाह आज छूटेगा नहीं। ठीक, अब बताओ, उसी बात किसी ने और आता तुमको मार दी और निहुरा देगी, ले ले। ठीक, तो वहां पर क्या होगा, तीसरा मिला जो बढ़ा रहा है क्या हो जाएगा, धात्मक उत्प्रेरक। मान लो 2 दोस्त मार कर रहे हैं, वहां कोई बूढ़ा व्यक्ति पहुंच गया, वो क्या बढ़ाएगा, अरे बचवा काहे मारपीट कर रहे हो, पढ़ लिख लो, लाइव बना लो, माई बाप पढ़ा रहे हैं, तो वहां क्या करेगा, रिएक्शन देख क्या करेगा, घटा देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक।
समझा ना? तो अगर बोलो मैं शांत रहो। उत्प्रेरक दो प्रकार के, यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति से किसी रासायनिक अभिक्रिया की वेग बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। अगर धनात्मक रहेगा, दुश्मनवा तीसरा में रहेगा, दोस्तवा रहेगा तो बढ़ा देगा। अब बूढ़ा जी हैं, ठीक, दादाजी हैं, क्या करेंगे वो? घटा देंगे। डिपेंड करता है वहां पर कौन सा चीज प्रेजेंट है, उपस्थिति है। बात समझ में आई? किसी कोई प्रॉब्लम आना चाहिए, तुम्हारी भाषा समझ तुमको आ जाता है। देखो देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उत्प्रेरक की उपस्थिति से बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, निर्भर उसकी उत्प्रेरक क्षमता पर डिपेंड, क्या निर्भरता उसकी लिख लेना, निर्भरता उसकी उत्प्रेरक पदार्थ पर करता है, निर्भरता उसकी उत्प्रेरक पदार्थ पर करता है। कैसा उत्प्रेरक पदार्थ है वो? ठीक, जैसे मैं तुमको उदाहरण सा समझा, देखो जैसे अब क्या, हमको हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना है हैबर विधि से। तो हैबर एक क्या थे? साइंटिस्ट थे। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेकर के हैबर साहब अमोनिया का निर्माण कर रहे थे, तो देखे कि सर्वर कई महीने में बन रहा है। किसी व्यक्ति पर इतना टाइम है कोई क्रिया एक महीने तक संपन्न हो? उसमें कई काम करने हैं, लड़के देखने, बच्चे देखने, बोलियो चलाना, सब काम करना है। ठीक, हाँ भैया बहुत काम होता है लाइफ में। एक एक टाइम तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। तो कोई क्या करे कि महीने में संपन्न होगा, दिक्कत होगा नहीं? दिक्कत होगा। तो हैबर साहब ने क्या कि जानते हो, पहले मेरे इसमें लोहे का चूड़ क्या मिला दिए, जौन क्रिया हो रही थी एक महीने में, वो होने लगी 2-3 दिन, कई दिन में? 2-3 दिन में। अभी उनको डर लगा, क्या हो रहा था, लेट हो रहा था, उन्होंने और दिमाग लगाया। क्या लगाया? और दिमाग लगाया, इसमें एक पदार्थ और मिला दिया, खतरनाक इथा उत्प्रेरक। क्या है? उत्प्रेरक। ये तो बस थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा, जो एक महीने में 2-3 दिन होने लगा। ये और खतरनाक है, इसको हम लोग कहते हैं वर्धक। क्या कहते हैं? वर्धक। ये सबसे खतरनाक होता है। ठीक, मॉलिब्डेनम मिला दिए, मॉलिब्डेनम जो ना क्रिया 2 दिन में हो रही थी ना, वह 10 मिनट हो गई संपन्न। कैसे? ये देख लो, ये हम है, उदाहरण में तुमको बताया था, हमको याद आ रहा है। ठीक, चलो मान लो, गधा हंसो मत, मान लो ये ये हमारी माता जी हैं, ये हमारी पत्नी जी हैं। मान लो टाइम लेट हो रहा है। ठीक, हम है यहाँ हम है यहाँ पर। ठीक, हम है शहर में, माता जी पत्नी जी घर पर है। अब माता जी पत्नी जी क्या हो गया? हो गया। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या है? माता जी फोन हमारे पास आया। ठीक, तो माता जी कहने से मान लो कोई प्रभाव पड़ा, ठीक है कोई बात नहीं। अब पत्नी जी को जब वो हमारे पास फोन करेंगी कि आपकी मम्मी ने क्या किया, हमको तोड़ दिया है, ठीक, इनका प्रभाव हमारे ऊपर कम पड़ेगा। पत्नी जी है कि मैम मैं जा रहा हूं, हमारी क्या मम्मी है, गलती नहीं होगा, इन्हीं गलती होगा। और पत्नी चालाक थी, क्या थी? चालाक। वो फोन मिला दी अपनी बहन के पास। किसके पास? बहन के पास। और बहन किसके पास फोन मिला दी?
और ये रिश्ता जन्म करते हो, ये रिश्ता बड़ा खतरनाक धरती पर होता है। ठीक ठीक, यह रिश्ता धरती बड़ा खतरनाक। अब वहां पर जैसे इसका फोन आया, हम इसको ना बोल किसको बोलेंगे? अब अपनी माता जी को क्या करेंगे? वहां पर थोड़ा बहुत बोलेंगे। धरती का नियम है। समझो ना, यही है वो वर्धा मॉलविडनम। समझो ना, यहाँ पर वर्धक कौन हुआ? ना वर्धक ये हुए ना ये हुआ कौन? हम नाम नहीं जानते हैं। चलो आगे ना लो। ऐसे मान लो कोई और क्रिया है, बस तुमको समझाने के लिए समझाया गया, सिर्फ हंसते रहो बस। आगे देखो, तीसरा लिखो, चौथा वाला, पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेट भी हो रहा है, पढ़ाएंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। ठीक, लिखो तुम्हें, अभिकारक अणु, अभिकारक अणु जितने बारीक चूर्ण के रूप में होंगे उस अभिक्रिया की दर उतनी ही तीव्र होगी। उस अभिक्रिया की दर क्या उतनी ही तीव्र होगी। यानी जो हम कण मिला रहे हैं किसी अभिक्रिया में, अगर वो बारीक चूर्ण के रूप में है तो क्या होगी? अभिक्रिया की दर क्या होगी? बढ़ेगी। अगर हम मोटे मोटे हैं तो अभिक्रिया की दर क्या होगी? घटेगी। यानी चूर्ण के रूप में कोई चीज मिलाया जाता है तो अभिक्रिया की दर क्या होती है? वेग क्या होती है? बढ़ जाती है। और वहां पर कण क्या है? मोटे मोटे हैं तो अभिक्रिया की वेग क्या होती है? दर क्या होती है? घट जाती है। यानी क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। अरे अणु छोटे छोटे रहेंगे तो दर क्या होगा? बढ़ेगा। और अणु क्या रहेंगे? बड़े बड़े रहेंगे, दर क्या होगा जी? ये बताओ। आए समझो, तुमको सब्जी बनाना हो, सब्जी में डाल दे खड़े नमकवा, सब्जियों में डाल दे खड़े नमकवा, ढोकवा ढोकवा डाल दे, और सब्जियों में डाल दे भूखा नमक। बताओ कौन अच्छा रहेगा? कौन अच्छा रहेगा? पिसा हुआ नमक। भूखा नमक तुम्हारी भाषा में है, भूखा हुआ पिसा हुआ नमक। पिसा हुआ नमक क्या रहेगा? दाल में सब्जी में क्या रहता है? अच्छा रहता है। वही खड़े डाल दिए तो अगर सब्जी पक गई, नमक ही नहीं गला हुआ है, खड़ा है। चौथा, 5वां पॉइंट, प्रकाश की उपस्थिति। प्रकाश की उपस्थिति, प्रेजेंट ऑफ लाइट। जी लिखो तुम्हें, प्रकाश की उपस्थिति से, प्रकाश की उपस्थिति से, प्रकाश की उपस्थिति से किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, प्रकाश की उपस्थिति से किसी रासायनिक क्रिया की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। प्रकाश की उपस्थिति से किसी रासायनिक क्रिया की दर बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। ठीक, पांचवा लिख लो, छठवां, अभिकारक की प्रकृति। अभिकारक की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, लिखो अगला पॉइंट में, यदि किसी अभिक्रिया में, यदि किसी अभिक्रिया में, यदि किसी अभिक्रिया में, यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणु आयनित होता है, यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणु आयनित होता है, यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणु आयनित होता है, तो उस अभिक्रिया का वेग या दर, उस अभिक्रिया का वेग, यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणु क्या होता है? आयनित होता है, उस अभिक्रिया का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। आयनित यानी अपने आयनों जगह टूटे,
तो अगर वह अपने अनुरूप टूट जा रहा है, अब क्रिया वेग क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा। ठीक, बस 6 पॉइंट बहुत है।